बोल दी, भगवान ने सबसे पहली पहली बात बोल दी कि अगर तुम्हें उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान का मतलब हो जाता है लास्ट स्टेज, जो आत्मा की प्राप्ति है, आत्मज्ञान की प्राप्ति है, वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कब? चित्त शुद्ध होने पर, श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है और चित्त धीरे धीरे उसका शुद्ध होता जाता है, प्योर होता जाता है ना। अब देखो टॉर्च की लाइट है, टॉर्च की लाइट होती है, वो हलवे के ऊपर मारो, हलवा होता है ना, गाजर का हलवा और हलवा सूजी का हलवा, उसके ऊपर टॉर्च मारो। जी कहाँ गई गीतू, निकल गई? ओके। हाँ, अच्युत मीन्स कभी नाश न होने वाला। वेरी गुड हर्षिता। टॉर्च की लाइट मारो आप हलवे के ऊपर, तो चिकनाहट नहीं चिपकती टॉर्च के ऊपर, जो रोशनी है टॉर्च के ऊपर चिकनाहट चिपक जाएगी? नहीं चिपकेगी, है ना। तो टॉर्च की लाइट मारी कीचड़ पर, तो कीचड़ नहीं चिपकती, तो है ना। तो क्या मतलब है कि ऐसे ही हमारी आत्मा प्योर है, उसके ऊपर कोई भी चीज चिपकनी नहीं चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो हमारी आत्मा वहां पर चिपकनी नहीं चाहिए, और सबसे पहले अपने शरीर के साथ नहीं चिपकनी चाहिए। मैं लंकापति रावण, मैं समथिंग समथिंग, तो वहां पर पहले तो वहीं पर नहीं चिपकनी चाहिए। जैसे टॉर्च की लाइट मारते हैं तो चिपकती नहीं है कहीं पर, वो उसके ऊपर चिकनाहट नहीं आती। कीचड़ के ऊपर भी मारेंगे तो कीचड़ चमकेगी, पर कीचड़ टॉर्च के ऊपर नहीं लगती, है ना। तो कोई भी कर्म दोष के बिना होता ही नहीं है। कोई भी कर्म करते, क्रोध है, काम है, राग है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, तो गंदे, तो ये गंदगी है। तो गंदे पोछे से फर्श साफ करोगे तो साफ कैसे होगा, अगर पोछा गंदा होगा? तो अगर ये सारी गंदगी अगर हमारे अंदर भरी होगी तो सफाई कैसे हो सकती है ना। तो सत्संग क्या होता है? सत्संग इन सब चीजों को सफा करता है, तो इनको धीरे धीरे हमें खत्म करना है, मिटाना है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। पर इसमें क्या बोला? चरण, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। कदम मिलाकर चल यानी बात आ गई, वही अपना स्लोगन आ गया, सबका साथ सबका विकास। जब तक सब साथ में रहेंगे तभी काम हो सकता है। और ये सारी चीजें एक एक करके, वन बाय वन करके हमारे अंदर से साफ होनी है। हमें ये नहीं देखना कि वीना को ये नहीं देखना कि रीना के अंदर क्या गंदगी है, रीना को ये नहीं देखना कि वीना के अंदर क्या गंदगी है। नहीं, रीना को खुद की देखनी है, वीना को खुद की देखनी है, और अपनी मिटानी है। क्यों 84 से हमको निकलना है कि दूसरे को? अरे ये इंसान ऐसा, ये इंसान ऐसा नहीं, भैया कोई कैसा भी रहे, टारगेट हमारा लक्ष्य क्या है? हमको 84 से निकलना है, तो हमें अपने हार्ट को क्लीन करना है, सबसे पहला लक्ष्य। घर में जूते चप्पल होते हैं, तो जूते चप्पल घर के अंदर नहीं लाने चाहिए, किचन में नहीं लेके जानी चाहिए चप्पलें, कोशिश करके बाहर ही उतारनी चाहिए। ठीक है, मैं बोला मैं मरा, तोता बोला तोता मरा। तो जो बोलता है वो मरता है, जो बीच में बोलता है वो मरता है, वो फंसता है ना। मैं जब मैं करके बोलता है तो मरता है, तोता भी बोलता है तो तोता मरता है। अगर सत्संग छूट गया तो दोष ही दोष दिखेंगे संसार में, अगर सत्संग आएंगे तो अपने शरीर के दोष देखेंगे। इसलिए सत्संग का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। चतुराई जिसमें होती है उसको गुरुजी ने नाम दिया था, बोलते हैं वो महावीर टॉनिक है। जिसके अंदर चतुराई होती है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट में ये महावीर टॉनिक है ना। अभी वो क्यों है वो डिटेल में बाद में बताएंगे, ठीक है। तो आंखों से दिखता है, वो दिखना अपने आप दिखता है, आत्मा सिर्फ देखता है, आत्मा कुछ करता नहीं है। गुलाब ज्यादा पसंद है, लेकिन कांटे भी ज्यादा गुलाब में ही होते हैं, यानी जिसमें ज्यादा अच्छाई दिखती है समझ लो उसमें कांटे भी बहुत होते हैं, है ना। यानी कि एग्जाम्पल हम गुरु का ही ले लेते हैं, तो गुरु जी का ही ले लेते हैं। अब कमल के गुरु जी हैं, कभी भी जाएंगे ना इतना डांटेंगे, लेकिन खजाना भी वही लुटा रहे हैं, खुशबू भी वही दे रहे हैं, गुलाब भी वही बना रहे हैं, लेकिन वो डांटते भी बहुत है, इतना डांटते हैं, इतना डांटते हैं, इतनी इंसल्ट करते हैं 200 लोगों के सामने। रोज कमल रोता हुआ घर जाता है और सोचता है कि कल से सत्संग में नहीं जाऊंगा, और रात को फिर अपना मूड चेंज करते हैं, थोड़ा बैठते हैं घर में, सोचते हैं, टीवी देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, मूवी देखते हैं, फिर माइंड में आता है कि नहीं यार, इन सब के चक्कर में अपना सत्संग मिस नहीं होना चाहिए। बोल दिया गुरुजी ने, कोई बात नहीं, पीछे जाके बैठूंगा, बात नहीं करूंगा उनसे, पर जाऊंगा जरूर, मैं सत्संग क्यों मिस करूं, है ना। फिर चला जाता हूँ, फिर बात करता हूँ,
फिर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ जाता है, फिर मन में खुजली मस्ती है, नहीं यार इसका आंसर मुझे पता है, गुरुजी पूछ रहे हैं इसका आंसर मुझे पता है, फिर जवाब देता हूँ, हाथ ऊपर करता हूँ, फिर जवाब देता हूँ, फिर गलत निकलता है, फिर डांट पड़ती है, देखा ये मावी टोनिक है, ये चतुर है, इसने जवाब दिया, जवाब के लिए, और बैठा कहाँ है, पीछे मुंह बना के बैठ गया है, बड़ो अपने आप को समझ लो, ऐसे बात करते हैं। फिर भी मतलब उन्हें कैसे भी करके ये है, वो बेइज्जती इतनी इंसल्ट करते हैं, इतनी इंसल्ट करते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि वो भला चाहते हैं, वो पीछे तारीफ करते हैं, वो पीछे तारीफ करते हैं ताकि मान ना आए, सामने इतनी इंसल्ट करते हैं। अभी कुछ भी काम होता है ना, तो वहां पर जितने भी लड़के हैं, जो आश्रम चल रहा है, सत्संग चल रहा है, कोई काम नहीं होता ना, तो वहां पे एग्जाम्पल एक ही देते हैं, अरे अगर यहाँ पे कमल होता ना तो ये काम जल्दी हो जाता, पीछे तारीफ करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ये काम मुझे बोलना ही नहीं पड़ता, अगर कमल होता तो ये काम हो जाता, लेकिन सामने क्या करते हैं, सुनाते ही रहेंगे, सुनाते ही रहेंगे, कमल सोच में पड़ जाता है, भाई गलती कौन सी है, बाद में पता चलता है कि भाई जो तुम नेगेटिव वाइब्रेशन लेके आ रहे हो, हम रह भी तो ऐसे माहौल में रहे ना नेगेटिव वाइब्रेशंस में, तो वो लेके आ रहे हैं, तो उसको निकालना किसका काम है, गुरु का काम है ना। तो गुरु जी ने बहुत परिपक्व बनाया सबको, एक कमल को नहीं सबको बनाया, बहुत कूट कूट के ज्ञान का भंडार जो है वो है ना संतों के पास। तो गुलाब ज्यादा पसंद है तो कांटे भी ज्यादा होते हैं, यानी जिसमें ज्यादा अच्छाई दिखे समझ लो उसमें कांटे भी बहुत होते हैं। गेंदे के फूल में कांटा नहीं होता, लेकिन गेंदे का फूल सबको पसंद भी नहीं होता, ज्यादा अच्छा जो दिखेगा उसमें कांटे जरूर रहेंगे, लापरवाही रही तो फिर रोते हैं कि गुलाब की खुशबू कम हो जाती है ना, तो फिर रोते हैं कि गुलाब की खुशबू कम हो गई, कम हो गई, लेकिन कम ऐसा है, तो वो जो अवस्था है वो बदलने वाली है, गुलाब की खुशबू लापरवाही करी तो वो बदल जाती है, लापरवाही करी यानी अभी सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं तो गुलाब की तरह महक रहे हैं, चारों पास से खुशबू फैल रही है हमारी, लेकिन फिर सत्संग का त्याग कर दिया बीच में, इमरजेंसी बहुत काम आ जाते हैं, जैसे नैना आंटी को बहुत ज्यादा आ जाते हैं काम, तो बीच में गायब हो जाते हैं, तो वो इमरजेंसी काम आ जाते हैं, तो इमरजेंसी कामों के चक्कर में क्या करते हैं, वो थोड़ी खुशबू कम हो जाती है। तो अवस्था बदलती रहती है, अवस्था शरीर की बदलती रहती है, इसलिए क्या करना चाहिए, कभी भी कोशिश करके सत्संग का त्याग, भक्तों का त्याग कभी नहीं होना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धि हो जाती है। लव, लव माने लव हुआ वो वाला नहीं, लव माने हाँ चुन्ना सा रत्ती भर है ना। तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, जरा सा भी साधुओं का संग मिल जाए, बस एक ही शर्त है, दोष रहित हो, दोष न दिखे, क्योंकि सबसे पहले दिख जाता है दोष। जैसे कहीं जाते ना मंदिर में, पंडित बोल देता है, पंडित दिख रहा है कोई दूर से, ब्राह्मण दिख रहा है, तो बोल देगा जय श्री कृष्णा जय राम जी की, तो मन में डर आ जाता है, अरे अभी कुछ ना कुछ आके धागा बांधेगा, नहीं तो कुछ मांगेगा 5-10 रुपए, तो हमारे मन में पहले से ही उसके लिए आ जाता है। लेकिन हम पॉजिटिव सोचें कि यार उसको भी तो कौन खिलाने वाला है, जैसे हमारा एक व्यापार है, हम जॉब कर रहे हैं, तो वो भी तो जॉब कर रहा है, वो भी तो भगवान की जॉब कर रहा है। काफी लोग बोलते मंदिर में पैसे मत डालो, दान मत दो, अरे भैया वहां पे पंडित लोग खा जाते हैं, अरे भैया वो नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, वो भी तो सेवा में लगे हुए ना, तुम तो डाल के खत्म करो, तुम तो अपना पुण्य बनाओ, तुम्हें क्या मतलब है, तुम बैठ के द्वेष निकालो, द्वेष देखो, दोष दर्शन करो, तुम्हें क्या मतलब है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो जला है वो बुझेगा, प्रकृति में सब कुछ बदलने वाला है। ज्ञानी को ये ज्ञान ऊपर ऊपर ही रहता है माइंड में, जो ज्ञानी होता है। अब ज्ञानी का मतलब गुरु ही नहीं है, ज्ञानी का मतलब हर कोई ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है, तो उसके ज्ञान में माइंड में सबसे ऊपर ऊपर खोपड़ी में ये रहता है कि जो जन्मा है वो मरेगा, तो उसको किसी में मोह नहीं रहता, और जो जला है वो बुझेगा, वो भी पक्का है। प्रकृति है, सब कुछ बदलने वाला है। ये जो भी ज्ञानी होता है उसके माइंड में सबसे ऊपर ऊपर ये बात चलती है। जो चीज आज आई है, एक 100 का नोट है, अभी 100 का नोट जिसके पास है, अभी 100 का नोट है रेखा के पास, कल वो घूम घूम के जानवी जी के पास चला जाएगा, फिर वो घूम घूम के आभा जी के पास चला जाएगा, फिर घूम घूम के लवीना के पास चला जाएगा, फिर लवीना जाएगी अर्शिता की दुकान पर सूट लेने, फिर उसके पति के पास चला जाएगा अर्शिता के, फिर अर्शिता का पति अर्शिता को दे देगा, वो आ जाएगा, फिर प्रभु जी जाएंगे उसके घर पे, फिर वो जबरदस्ती पकड़ा देगी, प्रभु जी ये ले जाओ सेवा के लिए, फिर प्रभु जी के पास आ जाएगा, फिर प्रभु जी जाएंगे इंडिया में, फिर हेमंत के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, फिर हेमंत के पास चला जाएगा, तो वो घूमता रहेगा। किसी के पास कोई चीज टिकने वाली नहीं है। हमें ये चीज ज्ञान है, हमें नॉलेज है,
कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तो समय कम है, हम किस चीज में फंसे हुए हैं, हमें किस बात की परवाह, किस बात की टेंशन है? नहीं, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। चिंता क्या करना, हो के क्या हो जाएगा? क्यों भैया विधि? हो के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे 100 का नोट था कल मेरे पास, आज 90 रह गए, कोई बात नहीं, कल 110 भी हो जाएंगे। बदलने वाला है। वैसे ही कौन सा मैं लेके आया, कौन सा मैं लेके जाऊंगा, और अगर मेरे 100 का नोट मेरा गुम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? रोते रहते ना, 100 रुपए गुम हो गए, मम्मी मेरे 100 रुपए गुम हो गए। अरे भैया 100 रुपए तेरे गुम हो गए, अगर तू भी खाता, वो 100 रुपए का कुछ लेके खा लेता, सब्जी खा लेता, कचौड़ी खा लेता, और दूध पी लेता गर्मा गर्म कुल्हड़ वाला जाके, तू पी लेता कुल्हड़ वाला, है फुलेरा में बहुत मिलता है कुल्हड़ वाला दूध, तो कुल्हड़ वाला दूध जाके पी लेता, 100 रुपए का खर्च कर लेता। अभी तेरा 100 रुपए गुम हो गया, किसी और को मिल गया, वो कुल्हड़ वाला दूध पी लेगा, या तू हलवा खा लेता, वो खा लेगा, लेकिन निकलेगा कहाँ पर एंड ऑफ द डे? निकलेगा तो वॉशरूम में ना। तो फिर किस बात की फिक्र है यार, छोड़, वैसे ही वहीं निकलना था गंदगी में, तो गया तो गया। अब उसके लिए अपने आप को दुखी करेंगे, दुखी करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो बीमार हो जाएंगे तो किसका नुकसान? अपना नुकसान ना। तो ये चीज, एक ज्ञान हमारे दिमाग में सबसे ऊपर ऊपर रहना चाहिए कि कोई भी चीज, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परम, जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर, मान क्रोध साथ साथ में चलते हैं, मान और क्रोध दोनों साथ साथ में चलते हैं। क्रोध तो अमानी को भी आता है, जिसको मान नहीं चाहिए होता है, जो अमानी होता है, क्रोध तो उसको भी आता है। लंपट्टू को मान नहीं मिलता तो वो भीख मांगता है। लंपट्टू होते ना, लंपट्टू होते ना, लंपट्टू, जोरू का गुलाम, टिंग 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 टिंग, लंपट्टू। तो लंपट्टू जो होते हैं, तो लंपट्टू को मान नहीं मिलता तो वो भीख मांगता है। मान वाला विषय लोभ सब छोड़ देता है, जिसको मान चाहिए होता है वो विषय लोभ सब चीज छोड़ देता है, और विषय वाला जो होता है वो लोभ मान सब छोड़ देता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। लोभ वाले की कितनी भी बेइज्जती कर दो, उसे फर्क नहीं पड़ता। जो लोभी व्यक्ति होता है ना, उसकी कितनी भी बेइज्जती कर दो। एग्जाम्पल, हम लोभी का नाम ले सकते हैं, यहाँ पर है एक लोभी, नाम ले लेते हैं, क्योंकि आज वो है नहीं, तो ले लेते हैं। उसमें एग्जाम्पल हम नैना आंटी का नाम ले लेते हैं, बिल्कुल फिट बैठता है लोभी के ऊपर। भले उनको कुछ भी कह दो, देवीदास जी भी लोभी में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, देवीदास जी बैठे हुए हैं, देवीदास जी माफ करना, नाराज मत होना, पर आप लोभी में आते हो। जो सत्य है वो सत्य है, इनको कोई कुछ भी बोल दे, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इनको। तो ये बहुत फैक्ट बात है, बुराई नहीं है, अच्छी बात है। हर पत्थर में मूर्ति है, लाल खुरदुरा सफेद, शिल्पी की कृपा हो जाए तो लाल सफेद खुरदुरा सब में से मूर्ति बन सकती है। हर पत्थर में मूर्ति होती है, यानी गुरु की कृपा हो जाए तो आप भी गुरु बन सकते हो। गुरु की कृपा हो जाए तो आपके अंदर भी वो परमात्मा जग सकता है। बराबर। मुझे तो आम खाने से मतलब, कौन सा आम कौन सी गुठली से क्या मतलब? जैसे कि मुझे तो सत्संग मिल रहा है, तो मुझे तो उसमें लाभ ले लेना चाहिए, आम खा लेना चाहिए, ये नहीं देखनी चाहिए अंदर से गुठली कौन सी है क्या है, नहीं, लाभ मिल रहा है, ले लो। क्या हुआ विधि? क्या हुआ? जी, क्या हो गया बेटा? नहीं, अच्छा, ऐसा लगा नींद के झोंके आ रहे हैं, पता नहीं मेट्रो में हो गया, ऐसे गर्दन हिल रही है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं ओके ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर प्रारब्ध में होगा, आपके प्रारब्ध में होगा तो कार मिल ही जाएगी। किसी के मन में विश चल रही है कि मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, अगर प्रारब्ध में होगा तो कार मिल ही जाएगी। और मन में विचार आता है कार का, तो लोग कहते हैं कि मन में आया तो अब लेनी है, लेकिन गुरु जी कहते हैं विचार आया तो वो डिस्चार्ज है, विचार आया तो वो डिस्चार्ज है, जो माइंड में था वो निकल रहा है, तो है ना, उसको निकल जाने दो। माइंड में आया उसको पकड़ो मत। फिर काफी लोग क्या करते हैं कि मन में आया तो अब तो लेनी है मुझे, अब मैं पति से झगड़ा करूंगी पर कार तो लेनी है, तो कार लेनी है, तो फिर क्या किया, पैसा नहीं है तो फाइनेंस कर लेते हैं,
और फाइनेंस कर लेते हैं, फिर चुका नहीं पाते तो फिर बैंक वाले कार को वापस ले जाते हैं, है ना? इसलिए विचार हमारे माइंड में जो भी उठते हैं, वो डिस्चार्ज कंडीशन है, तो वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उनको निकल जाने दो। उनको पकड़ के उनके ऊपर फैसला मत कर लो। कुछ भी अगर कुछ खराब विचार भी आता है, तो उसका प्रतिक्रमण करके उस विचार को भी निकल जाने दो, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। जो चार्ज किया हुआ है अंदर, वो डिस्चार्ज होगा ही होगा। जैसे मोबाइल में बैलेंस चार्ज करते हैं, तो वो डिस्चार्ज होना ही होना है। बात करेंगे, कॉल पे बात करेंगे इधर-उधर, नहीं करेंगे तो कंपनी वाले बार-बार उल्टे-सीधे मैसेज भेजेंगे, किसी न किसी लिंक को क्लिक कर देंगे, तो वो बैलेंस उड़ ही जाएगा, क्योंकि वो चार्ज किया हुआ है ना मोबाइल। अगर बैलेंस नहीं होगा तो उड़ेगा ही नहीं। बार-बार लिंक भेजते रहेंगे, हम खोलते रहेंगे, फिर आएगा यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस, ऐसे मैसेज आ जाएगा और कुछ कटेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो जितना आप चार्ज करते बैठे हो, हैं देख लूँगी मैं इसको, देख लूँगी मैं इसको, देख लूँगी मैं इसको, वो सारा का सारा अंदर ही अंदर चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। बच्चा भी बोलता है ना, देख लूँगी मैं, मम्मी है तो मुझे डाँटती रहती, देख लूँगी, बड़ी होती तो मैं बताती। फिर जैसे ही एक दिन बराबर में पहुँच गई और मम्मी हो गई बूढ़ी, तो फिर बदला चालू हो गया। वो अब वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो वो क्या होता है, अंदर ही अंदर से चार्ज होता रहता है, तो वो चार्ज नहीं होना चाहिए, है ना? इसलिए ध्यान रखना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए अगर डिस्चार्ज होता है तो। जो तोको भोए काँटा, वाको तू भो फूल। जो तुम्हें काँटा मारता है, जो तुम्हें काँटा भी बोता है, तुम उसको फूल देते जाओ, जैसे आया था ना। इसलिए आपका बूता नहीं है, गुरुजी कहते हैं आपका बूता नहीं है कि आप सोने को और पीतल को अलग कर सको। सोने को और पीतल को अलग करने के लिए सोनार की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही शरीर को और आत्मा को आप अलग कर सको, आप में दम नहीं है। लेकिन अगर जिसको उसकी जानकारी है, जो ज्ञानी है, वो उसको अलग कर देगा। आपको तो सिर्फ उसके पास जाना है। जैसे सोनार के पास चले जाओ, भैया इसमें सोना और पीतल मिक्स है अंगूठी में, इसको अलग करके बता। जाओगे ना, ये अंगूठी को घर पे तोलो, घर पे तोलोगी तो अरे बाप रे, ये तो 2 तोले की लग रही है। तोल लिया वजन। जब वहां जाओगे सोनार के पास, वो अलग करेगा इसको, तो सोना और पीतल दोनों को अलग करता है ना? ये किस डायरेक्ट सोने से नहीं बन सकती अंगूठी, डायरेक्ट सोने से नहीं खड़ी हो सकती, इसके अंदर पीतल मिक्स है। तो इसको अलग कौन करेगा? हम अलग कर सकते हैं। अब आप अलग कर सकती हो? नहीं कर सकती हो। कर लोगी, ट्राई कर लेना अंगूठी तोड़ के, चूरा-चूरा करके। तो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही गुरुजी बताते, जब हमें हमें भी अपने आत्मा को और शरीर को अलग करना होता है, तो हमें जो उसका सोनार होता है, जो उसका कारीगर होता है, जो ज्ञानी होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है और उनके पास जाएँगे तब ही अलग होगा और उनकी शरण में जाएँगे। कोई बुराई नहीं होती जाने में, अगर हम जाते हैं तो, है ना? तो हमें तो वही करना है। रियल त्याग क्या है? अब क्वेश्चन आ रहा है